दोस्तों आज बात करेंगे अपने गन्ने की फसल में पहली सिंचाई पर कौन कौन से उर्वरकों का हम प्रयोग करें, कौन कौन से कीटनाशक हम अपनी फसल में डालें जिससे हमारे गन्ने की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स, ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलें और वो कल्ले पूरी तरह सुरक्षित रहकर, यानी कि उनमें किसी प्रकार के कीड़े मकोड़े नहीं लगें और हमारी फसल की ज़्यादा पैदावार मिले। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों ज़्यादातर हमारे किसान भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की पूर्ति गन्ने की बुवाई के समय ही कर देते हैं। तो इसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें केवल आपको प्रयोग करना है यूरिया, और यूरिया की जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि हमारे जो अधिकतर किसान भाई हैं 0238 की बुवाई कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा यूरिया की आवश्यकता नहीं होती है। ये 30 किलोग्राम ही पर्याप्त है, क्योंकि दोस्तों यदि हम ज़्यादा इसमें यूरिया देते हैं शुरू में तो इसकी बढ़वार है वो तेज़ होती है और पौधे मुलायम होते हैं, उसमें कीड़े ज़्यादा लगते हैं। और कोई वैरायटी आपकी है जो लेट वैरायटी है तो उसमें आप मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। और दोस्तों यदि आपने बुवाई के समय इसमें सल्फर का प्रयोग नहीं किया है तब आप 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर WG का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात आती है कि इसमें कौन सा कीटनाशक प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों हमारे अधिकतर किसान बुवाई के समय कीटनाशक प्रयोग कर लेते हैं। यदि आपने उस समय फिप्रोनिल और थाइमेथॉक्साम का प्रयोग किया है तब आपको अभी कीटनाशक का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने नहीं किया है तब आपको शुरू में प्रयोग करना है क्लोरोपाइरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5%। इसे आप 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप पानी में घोलकर आपको इसका स्प्रे करना चाहिए, और स्प्रे इस प्रकार करें कि उसकी जो मात्रा है वो जड़ों में भी अच्छी जानी चाहिए। और दोस्तों ये जो प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हमारी जो फसल की बुवाई है वो जल्दी हो गई होती है, क्योंकि दोस्तों यदि हम इस समय इनका प्रयोग कर लेते हैं तो कंसुआ वगैरह जो होते हैं या तना छेदक इसे हम बोलते हैं, वो हमारा कंट्रोल हो जाता है, और यदि नहीं आता है तो इससे लगता ही नहीं है। और इसका हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम यदि हमने बुवाई समय से की है या तो अक्टूबर में की है या फरवरी में की है तब हमें इसका प्रयोग कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि हम इस समय ही कोराजन, फर्टेरा, वर्टाको का प्रयोग कर लेते हैं तब हमें दोबारा भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि लंबा समय होता है और ये जो काम करते हैं ये 2, ढाई, 3 महीने तक ही काम करते हैं। और यदि इस समय हम क्लोरोसाइपर का प्रयोग कर लेते हैं तो बाद में हम आवश्यकता जब होती है तो हम कोराजन, फर्टेरा या बटोका का प्रयोग कर लेते हैं। इससे जो हमारी जो पूरी फसल हमारी तैयार हो जाती है, हमें दोबारा आवश्यकता इनकी लगाने की नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार आप अपनी फसल में इन चीज़ों का प्रयोग करके अपनी फसल से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। नमस्कार।